मिशी, आपके भी इल्म में है, जावेद अख्तर साहब आए, उनकी यहाँ मेहमान नवाजी हुई, उनको हाथों हाथ लिया गया, लेकिन जाते जाते वो पाकिस्तान के साथ हाथ कर गए और वो सब कुछ कह गए जो कभी पाकिस्तान ने किया ही नहीं था। फरमाइएगा कि जावेद अख्तर साहब का ये जो एक आपने रुख देखा है, इस पर आपका क्या तबसरा तज्जिया है? सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगी कि देखें, कुछ भी है वो लोग जो है अब यहाँ पे वो किसी तरह आ तो गए थे, अब उन्हें वापस भी जाना था। और आपको पता है कि इस वक्त मुसलमानों के लिए और अदरवाइज इंडिया में कितना कोई एक मुश्किलात का सामना है। सही। तो जब वहाँ के लोगों को पता चला कि वो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं तो उन्होंने उनको ज़ाहिर धमकियां दी होंगी कि भाई आप आके तो देखें। तो उन्होंने ये तो करना ही था, क्योंकि देखिए अगर उन्होंने जिस घर में रहना है तो उन्होंने ये चीज़ तो कहनी है ताकि वो वहाँ जाके हर चैनल पे झंडे गाड़ें कि जी देखिए मैंने वहाँ पे जाके, और वही हुआ कि उन्होंने वहाँ पे जाके उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये बात जैसे की तो पूरा जो हॉल है वो तालियों से गूंज उठा। इसका मतलब है जितने वहाँ बैठे हुए थे वो इस बात पे एग्री किए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने तो जो कहा जो वहाँ पे जो है बैठे हुए थे उनको आइडिया नहीं था, वो पूछ नहीं सकते थे, हालांकि सवाल जो किया था, लेकिन जाहिर है वो एक बड़े तेज आदमी है और पाकिस्तान के लिए कोई इतने अच्छे ख्यालात कभी रखते नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उनके बगैर क्या फैज मेला जो है वो नहीं हो सकता था, क्या इतनी प्रॉब्लम थी कि उनको वहां से बुलाया गया। दूसरी बात ये, उससे एक दिन पहले जो एक फंक्शन में सारे लोग उनको राजा इंदर बना के कुर्सी पे बिठा के नीचे वाह वाह कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे गाने लिखे, मैं भी उनकी फैन हूँ, उन्होंने सिलसिला वगैरह फिल्मों के गाने लिखे, उन्होंने शोले का स्क्रिप्ट भी लिखा जब वो सलीम जावेद के नाम से वो दोनों लिखते थे, समझ में आती है बात। पर ये क्या कि हमारे स्टार्स और हमारे सेलिब्रिटीज जो है वो भी अपना एक मकाम रखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो एक अपनी तरह के इंसान से नीचे बैठ के घुटने पकड़ के रो रहे हैं। मतलब कौन सा कोई वो ऐसा कोई कथारसिस सुना रहे थे कि सारे उनके नीचे बैठे में। भैया आप तमीज से ऊपर बैठे, उनको बताएं कि आप भी उन्हीं के लेवल पे बात कर रहे हैं। सही है। तो मतलब हम लोग भी तो इतने अजीब हो जाते हैं ना कि दूसरा बंदा को आ जाए गलती से तो हम कारपेट बन के लेट जाते हैं कि जी गाड़ी ऊपर से ही गुजार दें। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन ये आपको लगता है पाकिस्तान के साथ जितनी नफरत है उसका इजहार भी जावेद अख्तर साहब की गुफ्तगू में छलक रहा था? बिल्कुल, मेरी बात सुने, पाकिस्तान जब से बना है तो ये नफरत उनके दिल में है और ये कहीं ना कहीं निकलती है जरूर। ये हम सोच लें कि जी नहीं हम लोग जो है अमन चाहते हैं और फलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं, ठीक है चाहते हैं। आप देखिए उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह सारे आर्टिस्ट को वहां से निकाल दिया। वहां तो नहीं ये कह रहे कि नहीं जी हमें सबके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। देखिए हिपोक्रेसी जिसको कहेंगे ना, वो एक इंसान को और एक कौम को कमजोर बनाती है। इस तरह उन्होंने हमें रखा हुआ है, हमें भी इस तरह का स्टांस लेना चाहिए। हम भी न्यूक्लियर पावर है, हमारी भी कोई इज्जत है। हम ऐसे हर वक्त जी नहीं हमारे फलाना आया है तो मेहमान नवाजी करनी है। भाई मेहमान नवाजी करें ना आप उनके साथ ऐसे क्यों हो जाते हैं कि पता नहीं आप इतने को भूखे हैं कि वो आ गया है तो बस सारे उलट पलट कलाबाजियां खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी होती है, डिग्निटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मिशी खान, थैंक यू वेरी मच।